हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अभी तक जो है कि हम लोग जो है कि क्लास को आज फिर से दोबारा हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं वीमा और बीमी सूत्र के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास या तो 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, आपको सभी जगह पर क्या होगा कि ये जो है कि 2 से 3 नंबर का लगभग मिलता है। और इसके बाद आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हो तो वहाँ पर भी आपसे ये चीज़ पूछा जाता है। लगभग एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है क्योंकि ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। सो इसमें एक फायदे ये भी होता है। फायदे क्या होता है कि जब आप विमीय सूत्र निकालते हैं तो इससे पहले आपको जो है कि उसके बारे में उसका जो सूत्र होता है, रूल होता है, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इससे आपको क्या फायदे हो गए कि आपको रूल भी याद हो जाएगा और आप आराम से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज अपना पहला जो है कि हमारे पास पहला क्या है। हमारे पास पहला जो है वो क्षेत्रफल और आयतन है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि मात्रक के बारे में। मात्रक आपको अच्छे से मालूम होगा कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आपके जो मात्रक होते हैं, मात्रक आपके पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है मूल मात्रक। एक आपके पास क्या होता है दोस्तों? एक होता है मूल मात्रक और एक आपके पास होता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों। अब आपसे अगर कोई पूछा कि ये मूल मात्रक क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे? तब आप कहोगे कि इसे हम लोग बोल सकते हैं आधारी मात्रक। क्या बोल सकते हैं इसी को? इसी को हम लोग कह सकते हैं आधारी मात्रक। आधारी मात्रक मतलब कि इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें किसी और भी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया? कहने का मतलब कि इस मात्रक को अगर हमें व्यक्त करना है तो हमें किसी और भी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसे हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसलिए इसे हम मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक कहते हैं। आपका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है। तो इसको फिर लिख दे रहे हैं हम। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये जो होता है कि मूल मात्रकों की सहायता से इसे निकाला जाता है, जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आपसे अगर कोई कहे कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो मूल मात्रक की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। ये जो है साइंस है और साइंस को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि साइंस हार्ड नहीं होता है, बस लोगों को हार्ड लग जाता है। तो ये आपके मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है लंबाई। पहला आपका क्या होता है? लंबाई होता है। दूसरा आपके पास क्या होता है? दूसरा होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तीसरा आपके पास होता है समय। और चौथा आपके पास होता है तापमान। पांचवा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। और छठा आपके पास हो जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता। और सातवां जो आपके पास है वो होता है पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो 7 होते हैं ये सातों कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापमान, फिर होता है विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 आपके या तो आधारी मात्रक बोलो या तो इसे हम बोल सकते हैं मूल मात्रक। अब इनके मात्रक के जो होते हैं ये या तो आपके राशि हो गए। अब इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मात्रक के बारे में समझेंगे अब कि इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? इसका होता है किलोग्राम। इसके बाद बात करें समय का, तो समय का होता है सेकेंड। क्या होता है? समय का होता है साथियों सेकेंड। और तापमान का मात्रक क्या होता है? तो तापमान का होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है दोस्तों। इसके बाद विद्युत धारा का क्या होता है? तो इसका होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। इसके बाद ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो ये होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और इसके बाद आपके पास होता है पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसान और आराम तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि मीटर होता है लंबाई का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब इनके अगर हम प्रतीक की बात करें, इनके अगर हम किसकी बात करें दोस्तों? प्रतीक की बात करें तो इनकी जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो मीटर का प्रतीक होता है दोस्तों एम, स्मॉल एम। मीटर का क्या होता है दोस्तों? स्मॉल एम होता है। किलोग्राम का होता है दोस्तों केजी। किलोग्राम का क्या होता है दोस्तों? केजी होता है। सेकंड का होता है दोस्तों एस, मतलब समय का होता है एस मतलब सेकंड। तापमान का होता है दोस्तों केल्विन। क्या होता है? केल्विन मतलब के। एम्पियर का मतलब होता है दोस्तों ए का मतलब होता है एम्पियर। इसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला का होता है सीडी। कैंडेला का क्या होता है दोस्तों? सीडी होता है। इसके बाद मोल का होता है MOL। मोल का क्या होता है दोस्तों? MOL होता है दोस्तों। क्यों बब्बर शेर, क्यों मांझी लोग, आपको ये बात समझ में आ रही है? कितने बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। और अगर अभी समझ में ना आए तो समझ लेना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ गए अच्छे तरीके से? अब अगर बात किया जाए कि इन सभी का अगर हमें वीमा लिखना होता है तो हम वीमा को कैसे लिखते हैं? अगर हमें वीमा लिखना होता है तो वीमा को हम कैसे लिखते हैं? तो इसको भी आपको हम यही समझा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से चीज़ों को कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हम समझाने का यहाँ पे काम करते हैं आपको अब वीमा के बारे में। तो ये मीटर है। अब मीटर का लंबाई, तो लंबाई का होता है एल। लंबाई का क्या होता है दोस्तों? लंबाई का होता है एल। एल का मतलब हो जाएगा लंबाई का वीमा, कैपिटल एल। हम वीमा को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, तो एल हो जाएगा। द्रव्यमान का दोस्तों कैपिटल एम। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों? तो कैपिटल एम होता है मेरे साथियों, मेरे सोना चांदी, कैपिटल एम होता है। समय का होता है दोस्तों कैपिटल टी। समय का क्या होता है दोस्तों? तो समय का होता है कैपिटल टी। दिख रहा है आपको? कैपिटल टी। तापमान का होता है दोस्तों कैपिटल के। के का मतलब केल्विन, तो कैपिटल के होता है दोस्तों। ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। चीजों को बेहतरीन समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं एक ही स्लाइड में, और आराम से अगर आप चीजों को समझते चलेंगे
तो आपको मजा आएगा। फिर इसको हम एक क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लिख देंगे ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अभी केवल आपको हम समझा रहे हैं। कैंडेला का होता है स्मॉल सी और स्मॉल डी। कैंडेला का क्या होता है? स्मॉल सी और स्मॉल डी। मोल का होता है दोस्तों कैपिटल एम, कैपिटल ओ, कैपिटल एल, मोल। तो क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया? जो 7 राशि होती है मूल राशि उसके बारे में बताया, उन सभी का मोल मात्रक, मात्रक के बारे में बता दिया, उसका जो प्रतीक होता है प्रतीक को मैंने बता दिया, और उसका जो वीमा होता है वीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होता है दोस्तों। समझ आ गया अच्छे तरीके से? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको हम अब एक लय में, एक अच्छे लय में लिखने का काम करते हैं और समझने का भी काम करते हैं। आराम से हम चीज़ों को समझाते चलेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको जो भी पढ़ाएं वो सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बहुत चीज़ पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, यहीं से पूछा है। आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको हम पूरे के पूरे सिलेबस को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम होगा कि एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर ऑल वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उन सभी में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, बहुत अच्छा रोल निभाता है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में 25 नंबर का पूछता है, टेक्नीशियन में 40 नंबर का पूछता है, एएलपी में लगभग 15 नंबर पूछता है, एनटीपीसी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, तो इसका वेटेज अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा और बेहतरीन समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझाया जाए क्या? चलिए समझा जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ बना देते हैं। एक यहाँ पे हो जाएगा मात्रक 2, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मूल राशि। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? मूल राशि। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतीक। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रतीक लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वीमा के बारे में। किसके बारे में? वीमा के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मूल राशि, यहाँ पे मात्रक, यहाँ पे प्रतीक और वहां पर बीमा के बारे में। बीमा हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से ही दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं मूल राशि के बारे में। तो राशि को जानने से पहले हम क्या करते हैं कि सब टीचर तो आगे से पीछे की ओर आते हैं, हम थोड़ा पीछे से आगे की ओर जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका एक अलग अलग यूनिक होता है, तो मेरा एक यूनिक अलग है। इसको याद करने का मैंने तरीका बनाया था कि क्या बनाया था? एम के जी से क्या बनाया था दोस्तों? बनाया था कि एम के जी से कहती है सीडी मोल चलो। क्या कहती है? एम के जी से कहती है सीडी मोल चलो। ये ट्रिक है दोस्तों, एम के जी से कहती है सीडी मोल चलो। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एम से क्या होता है, के से क्या होता है, के जी से क्या होता है, एस से क्या होता है, ए से क्या होता है। तो एम का मतलब होता है दोस्तों मीटर। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। केजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? केजी का मतलब होता है किलोग्राम।
और एस का मतलब होता है सेकेंड। एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेकेंड होता है दोस्तों, हमारे प्यारे साथियों। एस का मतलब सेकेंड। ए का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है दोस्तों ए का मतलब। के का मतलब होता है दोस्तों केल्विन। के का मतलब दोस्तों क्या होता है? केल्विन होता है दोस्तों मेरे साथियों, मेरे बब्बर शेर, केल्विन होता है। सीडी का मतलब होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्तों? तो कैंडेला होता है सीडी का मतलब। और मोल का मतलब होता है मोल। मोल का मतलब होता है साथियों मोल। समझ में आ गया? एम का मतलब मीटर। केजी का मतलब किलोग्राम। सेकेंड समय। ए का मतलब एम्पियर। के का मतलब केल्विन। सीडी का मतलब कैंडेला। मोल का मतलब मोल। साथियों, इतना समझ में आया क्या? अगर आया तो मीटर की मात्रा क्या होता है? मीटर किसको मापा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों लंबाई। किसको? मीटर से हम दोस्तों लंबाई को मापते हैं। द्रव्यमान को दोस्तों किलोग्राम से मापते हैं। समय को दोस्तों सेकेंड से। विद्युत धारा को दोस्तों विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर से। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला किससे? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या था? तापमान होना चाहिए था, क्योंकि केल्विन है दोस्तों, तो केल्विन का क्या होता है? तापमान को मापते हैं। किसको? तापमान को केल्विन। और ज्योति तीव्रता से कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला को मापते हैं दोस्तों। और पदार्थ की मात्रा को किससे दोस्तों? मोल से मापते हैं। तो क्या आपको सब कुछ दिख रहा है आराम से, आसान तरीके में, आसान से भाषाओं में? अब लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? लंबाई का विमा क्या होता है दोस्तों? इसको किससे हम प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एल से। लंबाई को दोस्तों कैपिटल एल से। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम से। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम से। समय के लिए कैपिटल टी से। समय के लिए दोस्तों कैपिटल टी। और विद्युत धारा के लिए कैपिटल ए से, मैंने आपको पहले बता रखा है। केल्विन के लिए कैपिटल के से। और कैंडेला के लिए कैपिटल सी और कैपिटल डी से। और मोल के लिए कैपिटल एम ओ एल से। सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है? बेहतरीन लग रहा है सेशन? अगर सेशन बेहतरीन लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कृपया शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों का अगर उद्धार हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवालों की ओर और देखते हैं किसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसके हमें सूत्र जरूरी है। हमने यहाँ पे कुछ चीजों को ले रखा है। जैसे हमने क्या क्या ले रखा है? पहली बात क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आपको पता होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है दोस्तों मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है। तो दोनों के मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा? m इंटू एम बराबर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। क्या बन जाएगा दोस्तों? एम स्क्वायर बन जाएगा। अब बात करेंगे हम विमा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विमा की।
तो बीमा क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बता रखा था कि लंबाई के लिए हम लोग एल से लिखते हैं, कैपिटल एल से। लंबाई के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कैपिटल एल से। और इस पर 2, ये आपका हो जाएगा किसका? ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र की अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो विमीय सूत्र होता है वो हमेशा और हमेशा आपके क्या होता है कि कैपिटल ब्रैकेट में एम एल टी के फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो हमेशा और हमेशा एम एल टी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर m है क्या? कहेंगे सर m तो नहीं है, तो m नहीं है तो m पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर l है तो हाँ l पर 2 हो जाएगा। क्या t है? नहीं है तो t पे हो जाएगा 0। और यही आपका बन करके तैयार हो गया m0, l पर 0, l पर 2, t पर 0। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरे बार समझ में आएगा, दूसरे बार नहीं आएगा, तीसरे बार समझ में आएगा, लेकिन आपको समझा के हम छोड़ेंगे, बिना समझा के आपको हम नहीं छोड़ने वाले। अगला दोस्तों है आपके पास आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यही होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है दोस्तों। लंबाई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो लंबाई के लिए हम m का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई के लिए भी m का प्रयोग करेंगे और ऊंचाई के लिए भी m का प्रयोग करेंगे। अतः हमारे पास m पर क्यूब बना। m पे क्या बना? m पर क्यूब बना दोस्तों। अब क्या होगा कि इससे अगर हम बीमा लिखे तो क्या लिखेंगे? बीमा के लिए हम लोग लिखेंगे L पर 3, L पर 3, ये आपका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है विमीय सूत्र। क्या निकालना है दोस्तों? इसका निकालना है विमीय सूत्र। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा कि विमीय सूत्र क्या होता है। मैं आपको पहले बता रखा है कि विमीय सूत्र हमेशा और हमेशा MLT के फॉर्मेट में होना चाहिए। किसके फॉर्मेट में? MLT के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब विमीय सूत्र में ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर m है? तो कहेंगे नहीं है। पहले हम यहाँ पे MLT लिख लेते हैं पूरा का पूरा। MLT लिख लिए। क्या यहाँ पर m है? नहीं है तो m पे 0 करो। l है? हाँ l पे 3 है, t पे 0। आपका यहाँ पर आयतन का भी क्या निकल गया? तो विमीय सूत्र निकल गया दोस्तों। आगे की ओर बढ़े, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है चाल। चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो चाल का जो सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है साथियों? दूरी बटा समय। अब दूरी एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई होता है दोस्तों। दूरी एक प्रकार का क्या होता है? लंबाई होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसको हम मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। क्या मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर सेकेंड नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाके इसका घात माइनस में हो जाता है।
अगर आपका अंश में घात माइनस में है तो हर में आने के बाद उसका घात प्लस में हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो अब इसको अगर हम कहें कि अगर हमें इसको विमा के रूप में लिखना है तो विमा के रूप में कैसे लिखेंगे साथियों? तो m के लिए हम लोग l को लिखते हैं और s के लिए हम लोग t को लिखते हैं और t पे क्या है -1। तो यहाँ पर आपका जो चाल का विमा होता है वो l t पे -1 होता है, l t पे -1 होता है। अगर दोस्तों यहाँ हम कहें कि विमीय सूत्र क्या होगा, अगर हम कहें विमीय सूत्र के बारे में तो यहाँ पे लिख रहे हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के बारे में दोस्तों, तो विमीय सूत्र क्या होता है मैंने आपको बता रखा था कि विमीय सूत्र हमेशा किसमें होता है, तो एम एल टी के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर m है क्या, नहीं है तो 0, l है तो रहने दीजिए, t है और t पे कितना -1 होता है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका चाल का विमीय सूत्र होता है वो आपका m0 l t पर -1 होता है दोस्तों। अब हम लोग निकालेंगे किसका, अब हम लोग निकालेंगे वेग का। तो वेग का क्या होता है दोस्तों, वेग का होता है विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों। विस्थापन क्या होता है कि एक प्रकार का शॉर्टेंस डिस्टेंस होता है। गर्मियों के मौसम में गांव घर के जो लोग होते हैं वो विस्थापन का ज्यादा यूज करते हैं। अब सड़क पे चलने कौन जाए, आरी मेड़ डाड़ जो मिलता है उसी से चल देते हैं, खेतों में कूद के चल देते हैं और अपने घरों को बहुत ही जल्द पहुंच जाते हैं। उसी को बोलते हैं विस्थापन, मतलब कम दूरी को हम लोग विस्थापन कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ जाना है और हम यहाँ पे खड़े हैं, रास्ता ऐसे बना हुआ है, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, तो मान लो कि यहाँ से हमने चला कितना 4 किलोमीटर और यहाँ पे चला 3 किलोमीटर, तो कुल कितना दूरी हो गया दोस्तों, 4 और 3 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन गांव घर के जो हमारे महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, कौन तो इतना लंबा चलने जाएगा, वो सीधे तिरछे मार लेंगे, खेतों खेतों चल देंगे, खेत खेत में चल देंगे और ये उनको दूरी पड़ेगा 5 किलोमीटर, ये दूरी पड़ेगा 5 किलोमीटर। तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है, तो विस्थापन भी एक प्रकार का आपका दूरी होता है। विस्थापन भी क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से आपका दूरी होता है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए भी क्या हो जाएगा, मीटर का प्रयोग करेंगे और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीटर सेकंड पर इनवर्स लिख सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये करेंगे कि मीटर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एल का प्रयोग करते हैं, कैपिटल एल का, और सेकंड के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं, इस पर -1। ये आपका हो गया विमा, किसका, ये आपका हो गया वेग का विमा हो गया दोस्तों। अब विमीय सूत्र को मैंने आपको बता रखा है कि विमीय सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमेशा एम एल टी किसमें दोस्तों, तो हमेशा एम एल टी के फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या यहाँ पर m है क्या आपको यहाँ पर m दिख रहा है क्या, बोलेंगे नहीं सर, तो नहीं दिख रहा है तो 0 करो, l है तो छोड़ दो, t है, t भी है लेकिन t पर 1 है -1। तो आपने देखा, क्या देखा कि चाल का और बराबर वेग का बराबर गति का, इन तीनों का विमा और विमीय सूत्र हमेशा
बराबर होता है। इन तीनों का मात्रक, विमा और विमीय सूत्र सदैव क्या होता है दोस्तों? सदैव बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास सवाल है त्वरण का। बताइए दोस्तों, किसका? त्वरण का। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बिना सूत्र के हम चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों वेग परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन परिवर्तन बटे समय बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय किसका होता है दोस्तों? त्वरण का होता है। वेग परिवर्तन का मतलब, अब वेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अब वेग का सूत्र क्या होता है तो आपको अच्छे से ही मालूम चल गया है कि वेग का होता है मीटर बटे सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड ये आपका किसका होता है? ये आपका वेग का होता है। और एक इंटू आपके नीचे समय है तो एक समय के लिए यहाँ पे सेकेंड और कर देंगे दोस्तों। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या कि हम क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि वेग का भी होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकेंड। और एक समय पहले से यहाँ पे बैठा था उसके लिए एक सेकेंड और कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हल होने के बाद क्या होगा भाइयों? हल होने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? तो देखते हैं। हमारे पास हल होने के बाद मिलेगा मीटर के लिए ऊपर हो गया एम और नीचे हो गया सेकेंड। सेकेंड तो सेकेंड इंटू सेकेंड। ये आपका बन जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही बनेगा क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो ऊपर -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। किसका? तो ये आपका हो जाएगा त्वरण का। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है? हमें विमा निकालना है। तो विमा के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि क्या होता है दोस्तों। तो विमा के लिए होता है, अब यहाँ पर m है तो m के लिए यहाँ पे हम कर देंगे क्या? l कर देंगे। m के लिए l कर देंगे और समय के लिए t कर देंगे और ऊपर -2। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका त्वरण का क्या निकल जाएगा? विमा निकल जाएगा। और विमीय सूत्र हमेशा क्या होता है दोस्तों? तो विमीय सूत्र हमेशा m l t पर निकलता है। m l और t पे निकलता है। यहाँ पर m है क्या? नहीं है तो m के लिए 0 करो। l है, l को छोड़ दो। t है, t पे -2 करो। तो आपका त्वरण का निकल गया m0 l t पे -2। ये आपका किसका निकल गया दोस्तों? ये आपका त्वरण का निकल गया है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं इरेज करके ताकि जगह मिल सके। ओके दोस्तों, इतना बात आप समझ गए कि कैसे कैसे आया हुआ है। तो इसको, इसका जो विमीय सूत्र है इसको हम ऊपर लिख देंगे जिससे कि हमें काम पड़ेगा अभी। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए। तो इसका हमारे पास क्या मिला था? इसका हमारे पास मिला था m पे 0 l t पर -2। ये आपको मिला गया था किसका? आपके पास त्वरण का मिल चुका था विमीय सूत्र। बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान इनटू त्वरण। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं किलोग्राम।
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम इनटू त्वरण के लिए क्या करते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या कहते हैं दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या किलोग्राम मीटर सेकेंड पे -2, ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत की कोई चीज ही नहीं है दोस्तों, बहुत ही आराम से तो पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर बीमा की बात करें तो इसके हम बीमा ऐसे लिख सकते हैं क्या बीमा केजी के लिए क्या करेंगे किलो के लिए एम करेंगे, मीटर के लिए एल करेंगे और सेकेंड के लिए टी करेंगे, और टी पे क्या तो टी पर -2। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि विमीय सूत्र हमेशा एम एल टी पर होता है। यहाँ पर एम है तो एम कर दिए, एल है तो एल कर दिए, और टी पे -2 कर दिए, और आपका क्या बन गया तो आपका ए बन गया बल का विमीय सूत्र। ओके फ्रेंड्स, ओके मेरे शेरों, मेरे चीते, मेरे बब्बर शेर, तो आगे की ओर बढ़े क्या, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके पास दिया संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों तो किलोग्राम होता है। अब वेग का क्या होता है दोस्तों तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मीटर सेकेंड पर इनवर्स कर सकते हैं, मीटर सेकेंड पर इनवर्स कर सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हम किलोग्राम के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो किलोग्राम के लिए हम लोग कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। मीटर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे तो मीटर के लिए हम लोग एल का प्रयोग करेंगे, और समय के लिए दोस्तों टी का प्रयोग करेंगे, इस पर है -1। तो आपका जो है इस संवेग का जो आपका क्या बन गया, संवेग का जो आपका बन गया विमीय सूत्र वो हो जाएगा एम एल टी पे -1। आवेग क्या होता है दोस्तों, आवेग क्या होता है दोस्तों तो आवेग होता है बल इंटू लंबाई। क्या होता है दोस्तों तो आवेग का होता है बल इंटू लंबाई। तो बल इंटू लंबाई किसका होता है दोस्तों आवेग का होता है। बल का क्या होता है दोस्तों तो बल का होता है F बराबर एम ए, तो एम का मतलब किलोग्राम, ए का मतलब होता है मीटर सेकेंड पर -2। ठीक है दोस्तों। अच्छा बल इंटू समय होता है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बल इंटू समय होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों बल इंटू समय होता है, और यहाँ पर इंटू समय के लिए s पर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड पर -1, यही बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक +1 था, यहाँ पे -2 था, तो -2 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा। ओके दोस्तों, अब हम अगर बात करें इसकी विमीय सूत्र क्या बनेगा तो किलोग्राम के लिए हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए हम लोग एल का प्रयोग करते हैं, और समय के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं, और टी पे -1 है। तो आपका क्या बन जाएगा आवेग का भी बन जाएगा एम एल टी पर -1। अतः दोस्तों कह सकते हैं कि आवेग का और संवेग का
आवेग का और संवेग का दोनों का एसआई मात्रक विमा और विमीय सूत्र सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। सब क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ओके, आगे की ओर चलें क्या, चलिए। अगला दिया हुआ है कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है। बल का क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है किलोग्राम मीटर सेकंड पर -2। और आपके पास विस्थापन का होता है दोस्तों मीटर। विस्थापन का दोस्तों क्या होता है, मीटर। अब अगर इनको हम सबको एक साथ करें तो क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए आपके बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर 2 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, और सेकेंड पर -2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम इसका बीमा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बीमा निकाल देंगे। बीमा क्या बनेगा दोस्तों, इसका इसका बीमा बनेगा किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए एल, और एल पर 2, और सेकेंड मतलब कि टाइम, टाइम के लिए टी, और इस पे -2। तो आपका दोस्तों कार्य क्या बन गया, एम एल पर 2 टी पर -2। यही आपका कार्य क्या क्या हो गया दोस्तों, विमीय सूत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दाब की। तो दोस्तों बात ऐसी होती है कि हमें जिसका भी विमीय सूत्र निकालना होता है हम लाइन से निकाल सकते हैं। अगर हम किसी एक को भी भूल जाएं तो हम विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते दोस्तों। चलिए, तो दाब का अगर निकालना है तो दाब का क्या होता है सूत्र, दाब का सूत्र होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बल का क्या होता है, तो आपने देखा बल का होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड पे -2, और क्षेत्रफल का होता है मीटर पर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल के बारे में। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ऊपर जब मीटर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और सेकेंड पर यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, केजी के लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, मीटर के लिए एल का प्रयोग करेंगे, और एल पर क्या है -1 है, और समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे, टी पे -2 है। तो दोस्तों आपके पास बल का होता है जो कि आपका दाब का विमीय सूत्र होगा दोस्तों, वो हो जाएगा एम एल पर -1 टी पर -2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आगे है बल। बल का मैंने आपको बताया, क्या बल का क्या होता है दोस्तों, तो बल का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का होता है दोस्तों किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है। अब इसका क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान के लिए हम लोग m का प्रयोग करेंगे, और मीटर के लिए हम लोग l का प्रयोग करेंगे, और समय के लिए हम लोग t का प्रयोग करेंगे, t पे -2। तो एम एल टी पे -2 किसका होता है दोस्तों, बल का होता है। एम एल टी -2 किसका होता है दोस्तों, बल का होता है। घनत्व का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान
बटा आयतन, बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान का होता है दोस्तों किलोग्राम, और आयतन का होता है दोस्तों मीटर पर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों किलोग्राम मीटर पर -3। अब इसका क्या होता है, किलोग्राम के लिए m का प्रयोग करेंगे, लंबाई तो है नहीं तो l का प्रयोग करेंगे, लेकिन l पे 0 हो जाएगा कि लंबाई है, लंबाई है दोस्तों। लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई कितना है दोस्तों हमारे पास? तो बोलेंगे सर लंबाई तुम्हारे पास 3 है, लेकिन -3। और t समय नहीं है तो समय पे करेंगे 0 दोस्तों। तो आपके पास किसका निकल आया? तो घनत्व का निकल आया m l पर -3 t पर 0। ये किसका निकल आया दोस्तों? ये आपका घनत्व का निकल आया। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का मैंने सूत्र लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका क्या होता है दोस्तों? तो आपके पास अच्छे से मालूम है कि बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बल का। और लंबाई का होता है मीटर। दोस्तों मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोस्तों, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा किलोग्राम सेकंड पर -2। इसका दोस्तों अगर हम निकालेंगे बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगा? तो बीमा हो जाएगा m, और यहाँ हो जाएगा t पर -2। इसका अगर निकालेंगे दोस्तों हम बीमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र हमेशा m l t पे निकलता है दोस्तों। तो m है तो है, सही है, l नहीं है तो l पे 0, t पे कितना दोस्तों? t पर माइनस, t पे माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? t पर माइनस हो जाएगा m l, t पे हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों, m l पे 0, t पे -2 किसका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का दोस्तों। किसका हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा m l t पे -2। ठीक है दोस्तों, दिख गया m l पे 0, t पे -2। अब अगला सवाल है आपके पास दोस्तों कि शक्ति का क्या होता है दोस्तों? शक्ति का, तो शक्ति का दोस्तों क्या होता है सूत्र? तो होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। और कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन बटे समय। बल का होता है दोस्तों, बल का क्या होता है दोस्तों? तो बल का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन, विस्थापन बटे पूरे का बटे हो जाएगा दोस्तों समय, समय। अब दोस्तों द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या करेंगे? द्रव्यमान के लिए हम लोग किलोग्राम करते हैं। त्वरण के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो त्वरण के लिए हम लोग मीटर सेकंड पर -2 करते हैं दोस्तों। अब विस्थापन के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? विस्थापन के लिए मीटर करते हैं दोस्तों। विस्थापन के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? तो विस्थापन के लिए हम लोग मीटर करते हैं। ठीक है। और समय के लिए क्या करते हैं दोस्तों? समय के लिए हम लोग सेकंड करते हैं। समय के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सेकंड करते हैं। ठीक है। तो अब एक कुल क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा किलोग्राम मीटर, कितने बार? एक और एक दो बार। समय पे 2 और 1 ऊपर जाएगा तो 3 बार। अब इसका अगर हमको निकालना होगा विमीय सूत्र, क्या निकालना है दोस्तों? अब निकालना है हमें विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों इसका? ध्यान दीजिएगा, केजी के लिए हो जाएगा दोस्तों m
मीटर के लिए हो जाएगा दोस्तों एल, और सेकेंड के लिए हो जाएगा दोस्तों टी। तो एल पे कितना 2 और टी पे कितना -3। तो दोस्तों आपके पास किसका शक्ति का हो जाएगा एम, एल पे 2, टी पे -3। ये आपका हो जाएगा शक्ति का दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि बल बराबर था द्रव्यमान टू त्वरण विस्थापन, यहाँ है ही नीचे समय हो जाएगा। इसको हल किया गया, आपका ये चीज आ गया दोस्तों। अगला आपके पास दिया है दोस्तों, कुछ नहीं है क्या, कुछ नहीं है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया, मेरा बस यही मानना है कि बच्चे को अच्छे समझ में आए तो मुझे मजा आएगा, और बच्चे को समझ में नहीं आए तो मुझे मजा नहीं आएगा। आपको करना क्या है कि आपको इस पूरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, और जब आपको अच्छे से आ जाए तो आप अपने कॉपी में जरूर नोट या लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।